का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और भोपाल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विधायक आतिफ अकील का बयान। गाय को लेकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत। हिंदू धर्म गाय को माता मानता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है। गाय की मौत पर अंतिम संस्कार की बात कही। अकील ने कहा कि चमड़े का व्यापार बंद होना चाहिए। 2017 में पिता ने भी संकल्प लगाया था। बीजेपी सरकार ने संकल्प पारित नहीं किया। बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है। गाय को पशु घोषित की गई है। गाय मौत पर अंतिम संस्कार की कई बात। बीजेपी सरकार ने संकल्प पारित नहीं किया। बीजेपी की कथनी और करनी में है फर्क। गाय को लेके मैंने एक आशिकी संकल्प लगाया है। मेरे फादर ने भी इससे पहले लगाया था और उस दौर में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन वो संकल्प गिर गया था। इस बार मैंने भी संकल्प लगाया। उम्मीद करता हूँ वो संकल्प पारित होगा और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़, अगर उनकी डेथ होती है तो अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है? आतिफ अकील ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, साथ ही साथ गायों की मौत पर अंतिम संस्कार होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब दूसरी विधानसभा जो आज दूसरा दिन था, दूसरे दिन में जो एक जो बीजेपी के जो विधायक है रामेश शर्मा ने उन्होंने बयान दिया है कि जब तक मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी मस्जिद में जाकर कसम खा ना ले कि हम गाय को हमारी माता मानेंगे, तो जब तक गाय अगर ये संकल्प अगर ले ले तो भाई गाय माताओं का कटना और जो गोमांस है उसकी बिक्री बंद हो जाती है। वही जिनको घेरते हुए जो है कांग्रेस के विधायक आतिफ अकील ने जो है रामेश्वर शर्मा को घेरते हुए कहा है, उनको सीधे सीधे निशाना साधा है कि मैंने तो पहले ही मेरे जो पिताजी जो फादर उनके जो फादर है आरिफ अकील, वो भी कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके। उन्होंने 2017 में एक जो संकल्पीय जो पत्र लगाया था विधानसभा में, लेकिन वो जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने खारिज कर दिया। आज ही इस मुद्दे को लेकर फिर उन्होंने एक बार ये जो मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जो हिंदू धर्म गाय को माता मानता है, गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। गाय की मौत हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी किया जाए। चमड़े का जो व्यापार भी होता है उसको बंद होना भी लाजमी है। और 2017 में जो मेरे फादर थे उन्होंने बीजेपी सरकार की संकल्प पारित नहीं हुआ था। बीजेपी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और मैंने भी एक संकल्प जो पत्र है वो लगाया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। भोपाल से खबर, विधायक आतिफ अकील का बयान। हिंदू धर्म गाय को माता मानता है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई। भोपाल से खबर, जहां पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान। सरकार चर्चा कर रही है, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। किसानों की सम्मान निधि से नाम काटे जाने पर बोले जानकारी नहीं। मंत्री ने कहा, मुझे नहीं लगता कि नाम कटे हैं, और यदि नाम कटे हैं तो फिर जोड़ दिए जाएंगे।
ये दूसरों को भेजा है ताकि अच्छा स्वच्छ पानी मिले। पर जो लापरवाही हुई है उसमें क्या? अब उसकी जांच आज स्पीकर आ रहा है तो उसकी जांच। सर किसानों के नाम कहानी मिल रहे थे, किसानों के नाम कट गए सर। काय में किसान निधि जो मिलती थी ना उसमें 1 लाख नहीं कोई मामला आएगा, हम जांच कराएंगे, जोड़ेंगे उनके नाम, कट गए आपके जुड़वाएंगे अगर मान लो ऐसी असावधानी टूट। उसमें क्या? अब उसकी जांच। भोपाल से खबर जहां पर आईएएस के फर्जी अकाउंट से ठगी का प्रयास। नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन की फोटो लगाकर की गई ठगी। सहायक मंत्री विजय गोयल को भेजे गए 3 मैसेजेस। पिछले 4 महीने में दूसरी बार जैन के नाम से फर्जी अकाउंट 7 नवंबर 2025 को भी ठगी की कोशिश हुई थी। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे। अधिकारियों के नाम से कोई फ्रॉड करे तो झांसे में न आए। पुलिस अधिकारियों को दी गई है इसकी जानकारी। साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 4 महीने में दूसरी बार ये फर्जी अकाउंट बनाया गया है। 7 नवंबर 2025 को भी की गई थी ठगी की कोशिश। और भोपाल से खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से खबर, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान आया सामने। मुसलमान मस्जिद में जाकर संकल्प प्रस्ताव पास कराए। पार्टी हर मुद्दे को गंभीरता से लेती है। ये बात सही है कि इंदौर में जो पानी की घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान में लेकर एक बार नहीं 5-5 बार दौरे किए हैं और उस घटना को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम सबको सख्त निर्देश दिए हैं कि आम नागरिक को पीने का स्वच्छ पानी मिले, समय समय पर इसकी जांच होती रहे और अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसलिए सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए सब काम कर दिया है। गोंडा से खबर, जहां पर घोड़ाड़ी से लापता 4 बच्चे सकुशल बरामद, सरसों के खेत में मिले। लापता बच्चे एक साथ लापता होने से मची सनसनी। बच्चों की उम्र 6 से 10 साल के बीच।
10 साल के बीच बच्चों के मिलने के बाद परिजनों ने ली राहत की सांस। एक साथ लापता होने से मची सनसनी। घोड़ारे से लापता हुए बच्चे, सरसों के खेत में मिले लापता बच्चे। एक साथ लापता होने से मची थी सनसनी। एक साथ लापता होने से मची सनसनी। बच्चों की उम्र 6 से 10 साल के बीच। खुड़ारे पुलिस को कल दिनांक 16 फरवरी की रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है ढडुआ कुतुबजोत। वहां पर एक ही गांव के 4 बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष 7 वर्ष 6 वर्ष इस प्रकार से थी, वो गांव के ही बाहर खेल रहे थे। उसके बाद से वो घर नहीं लौटे। ये सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों के साथ पुलिस की कई टीमों द्वारा रात भर तलाश करवाया गया और कुछ लोगों के द्वारा शंका जाहिर की गई कि मंदिर के पास ही एक तालाब है, वहां बच्चे खेल रहे थे जहां पानी भरा था। बाराबंकी से खबर, जहां पर हाईवे किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलहरी ओवरब्रिज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने बुझाई आग। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलहरी ओवरब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलहरी ओवरब्रिज के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नगर कोतवाली क्षेत्र के पलहरी ओवरब्रिज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
भोपाल से खबर है जहां पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भागीरथपुरा कांड को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वहां की जनता को दूषित जल पिलाया गया और इसके लिए बीजेपी पार्षदों के टेंडर जिम्मेदार हैं। सिंह ने इंदौर नगर निगम के कमिश्नर, MIC सदस्य और नगरीय विकास मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को इस मामले में जवाब देना चाहिए और नगरीय विकास मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। यही बात कह रही है कि एक प्रकार से भागीरथपुरा का कांड के माध्यम से हमारा सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। एक तरफ इंदौर पूरे देश की सबसे स्वच्छ नगरी के रूप में प्रसिद्ध थी, लेकिन जो कांड भागीरथपुरा में हुआ है उससे एक बड़ा कलंक लगा है इंदौर और मध्य प्रदेश के नाम से। जब हम लोग भी भागीरथपुरा गए थे तो उसमें एक बात सामने आई थी कि आज इंदौर नगर निगम में सभी ठेके भाजपा के। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक दल ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों के मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस विधायकों ने हाथों में गंदे पानी से भरी बोतलें और नारियल की तख्तियां लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग उठाई है। देखिए, विगत दिनों जो इंदौर के भागीरथपुरा में जो घटना घटी जिसमें अब तक 35 से अधिक मौतें हो चुकी हैं और कई लोग अभी भी वेंटिलेटर पे हैं और इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनका दायित्व, जिनका कर्तव्य है और जो अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में विफल हुए हैं, ऐसे इस विभाग के जो मंत्री हैं उन विभाग के मंत्री के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी मांग है कि उनका तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा होना चाहिए, सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए। उस पानी के पीने के कारण 40 लोगों की मौत हो गई। हम तो मौत ही कह रहे हैं, बाकी में मैं तो ये कह सकता हूं कि हत्या कर दी गई डायरेक्ट। इसके ऊपर मध्य प्रदेश की सरकार ये संज्ञान लेना चाहिए कि मंत्री जी से इस्तीफा मांगे। मंत्री जी अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। जो भागीरथपुरा के अंदर आम जनता ने पिया और किस प्रकार लाशों के ढेर लगे, ये हमने आपको सांकेतिक रूप से बताया। और यही भयावह स्थिति भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, हर जगह है। छोटे गांव, कस्बे, नगर पालिका, नगर पंचायत में जब सरकार पैसा लेती है, टैक्स लेती है, तो क्या जवाबदारी नहीं है उनको शुद्ध पानी पिलाना? यहाँ राज्यपाल के अभिभाषण में कहते हैं, सरकार कहती है मेरी सरकार स्वच्छ पानी पिला रही है। कहाँ स्वच्छ पानी पिल रहा? सरकार को तत्काल हमने स्थगन लगाया, उस पर तत्काल सरकार को स्वीकार करके चर्चा कराना चाहिए। अगर पानी नहीं दे सकती है या क्यों भागना चाहती है सरकार? अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी में रविवार रात करीब 9 बजे भारी हंगामा और सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। यहां रह रहे 15 अपछुआरी बालकों ने सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया और संस्था का परिसर फांद कर फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 5 बालकों को फिर से पकड़ लिया, जबकि 10 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना रात लगभग 9 बजे की है। अपछुआरी बालकों ने एक सोची समझी साजिश के तहत ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को अचानक घेर लिया।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट अटकने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। एक बार फिर सुपरटेक इको विलेज 1 में हुए खौफनाक हादसे में मेंटेनेंस के दावों की पोल खोल दी है। यहाँ एक F5 टावर में सोमवार शाम करीब 5 बजे एक बड़ा लिफ्ट हादसा हुआ, जहां पर एक बुजुर्ग महिला लिफ्ट के फ्री कॉल की वजह घायल हो गई। उनका पैर में फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सुपरटेक इको विलेज 1G7 टावर की रहने वाली 65 वर्षीय रीना प्रसाद अपने बच्चे को ट्यूशन से लेने के लिए F5 टावर के फ्लैट नंबर 1701 आई थी। जब वो अपने नातिन के साथ लिफ्ट से लौट रही थी, तभी अचानक बिजली गुल हो गई। तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट 15वीं मंजिल से सीधे 10वीं मंजिल पर आकर झटके के साथ रुकी। इस भयानक झटके और फ्री फॉल की वजह से रीना प्रसाद के पैर में 4 जगह फ्रैक्चर आया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर मथुरा के वृंदावन पहुंचे, जहां पर उन्होंने आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। यह मुलाकात महाराज जी के आश्रम श्री राधा केली कुंज वराह घाट में हुई। विराट और अनुष्का पूरे भक्तिभाव के साथ महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप में शामिल हुए। इस दौरान दोनों के गले में तुलसी की माला देखी गई। महाराज जी ने उन्हें विनम्र बने रहने और अपने कार्य को ईश्वर की सेवा के रूप में देखने का उपदेश दिया। अनुष्का ने महाराज जी से अपने बच्चों अकाय और वामिका के लिए भी आशीर्वाद मांगा। ये साल 2026 की उनकी हालिया यात्रा है, जबकि इससे पहले भी वो 2025 में जनवरी, मई और दिसंबर के दौरान कई बार महाराज जी के दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली से राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं? दीक्षा लेने में एवं पूर्ण शरणागति में क्या अंतर? मैं अपने इष्ट का दास हूं। हृदय से ठसक बनी रहना, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये अहंकार बना रहना चाहिए, मैं प्रभु का हूं, अहम समर्पित। उत्तराखंड बार काउंसिल के 23 सदस्य पदों के लिए आज नैनीताल के हाईकोर्ट बार सभागार में नैनीताल सदस्य पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। राज्य के सभी जिला एवं सिविल न्यायालयों के बार एसोसिएशन को मतदान केंद्र बनाए गए, जहां उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों के लिए मतदान किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने विभिन्न स्थानों पर तैनात एसडीएम और तहसीलदारों को मुख्य मतदान अधिकारी के रूप में तैनाती की गई है। संभल जनपद के जोनाबाई थाना क्षेत्र स्थित खेड़ामानी गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक गर्भवती महिला और उसके पति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई। परिजनों के अनुसार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो शक होने पर दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। दंपति एक ही कमरे में फांसी के फंदे से लटके मिले। परिजनों ने तत्काल दोनों को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि देर रात दंपति ने एक ही साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।